आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी और उसके परिवार के द्वारा पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केस दर्ज करवाने की। दरअसल एक मामला यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ससुर दामाद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देता है और ये एफआईआर झूठी होती है, पुलिस को गुमराह करने वाली होती है, कुल मिला के सरकारी एजेंसियों का समय बर्बाद करने वाली होती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नाराज होती है और ससुर को ही सजा सुना देती है। अब किस तरह की सजा दी आपको ये भी बताएंगे, किस वजह से सजा दी आपको ये भी बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे क्या पत्नी के अलावा पत्नी के परिवार के लोग भी पति और उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह के जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्पष्ट कर देते हैं कि पत्नी पति और उसके परिवार और उसके रिश्तेदारों पर एफआईआर दर्ज करवा सकती है। दूसरा ये कि पत्नी के परिवार के लोग भी पति और उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पत्नी के परिवार के लोगों ने यानी कि पत्नी के पिता ने यानी कि ससुर ने दामाद के प्रति पत्नी के पति के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई थी। पहली एफआईआर यहाँ पर उदयपुर राजस्थान में दर्ज कराई जाती है। दूसरी एफआईआर इसे परेशान करने के उद्देश्य से हिसार हरियाणा में दर्ज कराई जाती है। एक साथ दो एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। पहली एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ठीक उसके 5 दिन बाद दूसरी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। दो एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब यहाँ पर पति चाहता है कि भाई मेरे ऊपर या तो केस चले ही नहीं, मामला झूठा है, या चले तो एक जगह चले भाई, दो झूठे मामले में क्यों सफर करूं। तो भाई दोनों अलग अलग जगह हैं, अलग अलग राज्य में है, तो पति को दोनों शिकायतों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो पति दोनों अलग अलग हाई कोर्ट जाएगा। तो यहाँ पर जब सबसे पहले वो चला गया कहाँ पर, राजस्थान हाई कोर्ट। जैसे उसे पता लगा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, फिर बाद में पता लगा एक दूसरी भी हो गई, तो पति चला गया राजस्थान हाई कोर्ट। उदयपुर राजस्थान हाई कोर्ट जब पति पहुंचता है, वहां न्यायालय से कहता है कि हुजूर ये देखिए पूरा का पूरा मामला झूठा है, ससुर ने मेरे विरुद्ध ये झूठे आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया है, इस मामले को रद्द कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, मेरे खिलाफ तो एक और मामला दर्ज करवा दिया गया है जो कि हिसार हरियाणा का है, अब मुझे वहां भी जाना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट ये कहती है देखो भाई मामला झूठा है सच्चा है वो तो ट्रायल की बात है, बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले मामला दर्ज हुआ है और हिसार हरियाणा में बाद में होगा, तो आप उस मामले को दर्ज कराने और उस मामले को रद्द कराने वहां जाइए, ये मामला तो यथावत चलेगा। अब इसी बात से दुखी होकर पति पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता है हुजूर देखिए मेरे खिलाफ एक तो झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऊपर से एक नहीं दो केस दर्ज कराए गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा तो यहाँ पर यहाँ तक देखा गया कि पत्नी के पिता पुलिस के सामने गवाही देने नहीं पहुंचते। पुलिस अपनी तरफ से बताती कि हम पत्नी के पिता को बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं गवाही देने के लिए। अब वो गवाही देने क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि मेरे विरुद्ध शिकायत लेके मेरा दामाद पहुंच गया है कोर्ट और हमने दो जगह केस दर्ज कराए हैं। तो भाई अब एफआईआर दर्ज करा दी, दोनों जगह करा दी, तो आप फंस गए। तो इससे अच्छा जाओ मत पुलिस के पास। पुलिस के पास नहीं जाएंगे, बयान नहीं देंगे, पुलिस खुद ही केस को बंद कर देगी। लेकिन यहाँ पर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब पुलिस के पास अधिकार नहीं बचा बंद करने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया, आ जाओ भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि दो जगह मामले दर्ज कराए हैं पत्नी के पिता ने पति के ऊपर, और ऊपर से यहाँ पर पुलिस उसे गवाही के लिए बुला रही कि भाई तुमने एफआईआर दर्ज कराई तो आइए गवाही दीजिए, तो ये गवाही के लिए पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस बात से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, आपने पुलिस का जांच एजेंसियों का वक्त बर्बाद किया है। इस कारण से आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 लाख का अर्थदंड लगाया जाता है। सजा के तौर पर पत्नी के पिता को 5 लाख रुपया कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।